के दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसे स्पिरिचुअल गुरु इनको किसी इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है। हम बात करने जा रहे हैं श्री श्री रविशंकर जी से। आइए सीधे उनसे बात कर लेते हैं कुछ अहम मुद्दों पर। सर नमस्कार और जीवन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो ऑल रिलीजन मीट जो आप लीड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, व्हाट डू यू इंटेंड टू अचीव फ्रॉम दिस सर? जो फटी हुई समाज है हमारे, जो दरार पड़ गया है व्यक्ति के बीच में, मजहब के बीच में, धर्म के बीच में, उसको एक करने की एक प्रयत्न है। जिसे आपने काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव भी लिया हुआ है और कॉर्पोरेट जगत भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। एंड टॉकिंग अबाउट मार्केट्स भी बहुत अच्छे डायरेक्शंस में जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सेक्टर का ये सेगमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट सर। देखिए, बाइंग पावर लोगों में जितना बढ़ता है उतना हमारा मार्केट का वैल्यू भी बढ़ जाता है। तो इसलिए जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर कॉर्पोरेशन के साथ, जो हम 2 से 3% में लिमिट कर रहे हैं, मैं उन लोगों को कहूँगा कि वो 3 से आप क्यों लिमिट कर रहे हो, उसको और बढ़ाओ थोड़ा सा। जबकि आप देश में जब दरिया बहने लगती है और लोग खुश होने लगते हैं, देयर इज अ हैप्पीनेस फैक्टर इन द सोसाइटी। इफ यू अटेंड टू द हैप्पीनेस फैक्टर बोथ विद इन अवर कॉर्पोरेट सेक्टर and then outside in the market as well, then you'll find a very dramatic change in the environment. सर आपने चेंज की बात कही एंड आप लगभग साल में 70 कंट्रीज भी ट्रैवल करते हैं। इन्वेस्टर्स का क्या सेंटिमेंट है? इनफैक्ट ब्लेसिंग्स लेने जो आपसे आते हैं, इंडिया के बारे में क्या व्हाट्स योर व्यू इफ यू कैन जस्ट? इंडिया के बारे में अभी बहुत काफ़ी बदल गया है पिछले 2.5-3 साल में। बीच बीच में संशय तो आ जाता है उनको। देखिए, बाहर कई बार इंडिया के बारे में जो जर्नलिज्म है उसमें अच्छी खबर नहीं छपती है। यहाँ कहीं कोई गड़बड़ होता है, वही खबर को वहाँ बड़ा करके छापते हैं। बिल्कुल। इससे लोगों की फेथ काफ़ी बीच बीच में शेक हो जाता है। पर फिर भी इंडिया के प्रति एक अच्छा भाव जग रहा है। And we hope that it continues as well. But moving on, what's your financial management mantra? Do you invest in stocks or mutual fund? Let me put this question to you. No, I don't know. I keep myself away from that because I'm so busy doing what I'm doing. This is a whole-time job, and there are people who take care of my organization. In fact, जैसे आपने बताया कि you are very busy, आपकी बहुत बड़ी संस्था है, तो उसको कैसे मैनेज कर लेते हैं सर आप? मैं मैनेज नहीं करता, इसलिए अच्छा चलता है। फैंटास्टिक। अगर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस इन डेली लाइफ, अगर हम कॉमन मैन की अगर हम बात करें तो उसकी कुछ सामाजिक और धार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। इनफैक्ट फैमिली को लेकर भी काफ़ी कंसर्न उन्हें रहता है। अगर उनके बच्चे हैं तो उनके फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। अगर किसी कारणवश वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो there is a wrong decision which happens, sir. I'm talking about the suicide cases which are happening in the society, and it is very sad situation going on. तो वो उसको लेकर आप यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सर। A little bit orientation towards spirituality, towards meditation, towards yoga can keep people away from these suicidal tendencies, depression. इस समाज में आज इतने सारे ड्रग एंड अदर अब्यूजेस है। राइट सर। इन सब का आंसर है, उत्तर है, go deep within. Right sir. And take some time for yourself and create sense of happiness around. जो irresponsible steps लेते हैं इंडिविजुअल्स कोई सिचुएशन को लेकर, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, कोई भी जानबूझ के irresponsible steps नहीं लेता है, वो डिफॉल्ट ले लेते हैं। राइट सर। जब पता चलता है ऐसे हमने कुछ गड़बड़ किया तो उसको स्वीकार करके उससे सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। उसको जस्टिफाई करके नहीं बैठना है, ना ब्रूड, यू शुड नॉट ब्रूड ओवर योर पास्ट मिस्टेक्स। श्योर। मूविंग ऑन, इफ यू टॉक अबाउट कंज्यूमरिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, जैसे हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट एज वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट स्पिरिचुअल होकर भी आपको डी स्ट्रेस होता है और माइंड भी रिलैक्स होता है। बट एक ऐसा इफेक्ट है जो लोगों पर है शॉपिंग का, स्पेशली वुमेन्स। इफ यू टॉक अबाउट वुमेन्स, अगर वो ऑनलाइन या फिर विंडो शॉपिंग नहीं करते हैं तो उनका स्ट्रेस इज आउट नहीं होता है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये सब टेंडेंसीज कुछ समय के लिए रहता है, मगर डिस्ट्रेस इससे हो जाता है ऐसे मैं तो नहीं मानता हूँ।
It could be a sort of alternative form of entertainment. All right. But to de-stress, they had to do something very different. They had to be engaging themselves in social projects. देखिए किसी का सहायता करेंगे, कोई सेवा का काम में लगते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो डिस्ट्रेस हो सकते हैं. But you do online shopping or if you have you ever tried? ना, मैं तो कभी शॉपिंग में नहीं जाता, जरूरत ही नहीं. बट ऑनलाइन शॉपिंग आपने कभी ट्राई की? ना. ऑल राइट, ओके. सो मूविंग ऑन, एक ऐसा प्रश्न है जो सब आपसे बार बार पूछ रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट एनजीटी का जो एक इशू है, उसको काफी ड्रैग सा किया गया है. सर, नॉट टू एलॉबरेट ऑन दैट, बट एक छोटे इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहूँगा, पहले तो बताए हमने तो कोई गलती नहीं करी है. बिल्कुल. We have taken all permission, everything before doing the program. And truth, I know truth will always win. I am so confident. And we wait for the judicial. Right, sir. Yeah. But उसे काफी खींचा नहीं जा रहा है सर. खींचने पर भी कभी झूठ सच नहीं हो सकता. Perfect. और सच कभी झूठ नहीं होएगा. बिल्कुल. इनफैक्ट हम गवर्नमेंट. इससे I am not ruffled or troubled. I know. Of course. A full faith in our judicial system. I know truth will win and it's going to win. परफेक्ट. मूविंग ऑन सर, हम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड अगर हम स्टेप्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया एज ए कॉर्पोरेट सेक्टर आपने बताया तो काफी सिचुएशन भी चेंज हुई है. बट इसके पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि रिलीजियस और पॉलिटिकल बैकग्राउंड के जो लीडर्स हैं वो आए हैं. हम टॉकिंग अबाउट योगी आदित्यनाथ. वो भी स्पिरिचुअली और रिलीजियसली कनेक्टेड हैं. आपको क्या लगता है कि उनका ये जो कनेक्शन है वो गवर्नेंस बढ़ाने में कितना हेल्प करेगा? इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट सर. देखिए, जिस व्यक्ति की अपनी कोई ज़रूरत नहीं है वो दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. फैंटास्टिक. जो अपनी ज़रूरत में फंस जाते हैं जी, उनकी करने की क्षमता भी कम होती है बाकी औरों के लिए, देश के लिए. इसलिए इस दृष्टिकोण से देखते हैं, जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए वो सबके लिए सब कुछ कर सकते हैं. राइट सर. एंड यू आर डूइंग अ रिलीजियस कॉन्क्लेव, और यहाँ पे आप वुमेन्स के लिए भी आपने बहुत सारे सामाजिक कार्य में बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हुए हैं. एंड यू हैव हैंड होल्डेड द प्रोसेस, इंटायर प्रोसेस. बट एक ऐसा एक इंसिडेंट है जो उनकी रिलीजियस डिग्निटी और इंटीग्रिटी को एक ठेस पहुंचा रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रिपल तलाक का जो इशू है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए, हर रिलीजन में जो ऐसी चीज़ है जो आज की परिसर के लिए या कॉमन ह्यूमन राइट्स में बाधा लाती है, वैसी इश्यूज को लोगों को रिफॉर्म लाना पड़ेगा. राइट सर. हर क्षेत्र में रिफॉर्म की बहुत आवश्यकता है. रिलीजन में भी ऐसे रिफॉर्म, हिंदुस्तान में कितने ऐसे, हिंदू धर्म में कितने सारे रिफॉर्म्स आए हैं, इस्लाम में भी आए हैं. इस तरह से आते रहना पड़ेगा. रिफॉर्म तो सब हर धर्म में लाना पड़ेगा. बिल्कुल, उसके सिवा कोई चारा नहीं है. ऑलराइट, मूविंग ऑन, आप जनरल कॉमन मैन के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे, और स्पिरिचुअली एज वेल एज कीप देयर माइंड कूल, या व्हाट आर कपल ऑफ थिंग्स व्हिच यू वांटेड टू एडवाइज देम? मैं कहता हूँ, प्रसन्न रहो, विश्वास में रहो, बने रहो और सेवा करते रहो. बिल्कुल सर. एंड वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो. लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा सवाल था कि I mean, I don't know if you have watched that movie or not, कि कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा. So have you, I mean, the movie is just released, so are you looking I think it's a wrong question to the wrong person. You have to ask the public why would they say maybe to but watch you watch the number movies, 2. that's what my question was. I hardly I see everybody's life like a movie here. Okay. So I'm so busy in doing whatever I'm doing. All right. So I don't get much time. But though I have nothing against movies, all right, occasionally I will see whatever. Thank you so much sir, हमसे बात करने के